अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम आपको प्लैनेट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें हमारा आज पहला लेक्चर था प्लैनेट्स के हवाले से, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछी जा सकती हैं पेपर में। इसमें से एक या दो एमसीक्यू लाजमी आए होते हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर था प्लैनेट्स के हवाले से। तो हम आपको आज पहले पढ़ाएंगे प्लैनेट्स के हवाले से कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, टोटल कितने प्लैनेट्स होते हैं और इसमें किस किस तरह से एमसीक्यू आ सकती हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है, जिस तरह हमारे पूरे ऑर्बिट्स में हमारे पास 8 प्लैनेट्स होते हैं। हम आगे जानते हैं कि प्लैनेट्स होते क्या। प्लैनेट्स इज अ लार्ज ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट ऑर्बिट्स अ स्टार, यानी जो सूरज के इर्द गिर्द जो सितारे घूमते हैं हम उसे प्लैनेट्स कहते हैं। अच्छा, इसमें से ना दो तरह, हम जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। अब प्लैनेट्स इनर प्लैनेट्स भी होते हैं, आउटर प्लैनेट्स भी होते हैं। अक्सर पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि हम आप लोगों के पास आउटर प्लैनेट्स कौन से हैं, आप लोगों के इनर प्लैनेट्स कौन से हैं। वो आप लोगों से पूछ सकता है कि आप लोग, जैसे मैंने कहा कि आप जुपिटर है, जुपिटर आपका इनर प्लैनेट्स है आउटर प्लैनेट्स है, इसलिए मैंने इनको डिवाइड करके आप लोगों को दिया है। जैसे कि हमारे पास ये इनर प्लैनेट्स है। अब इनर प्लैनेट्स में हमारे पास कौन कौन से आते हैं। पहले पास हमारे पास मरकरी आता है, उसके बाद वीनस आता है, उसके बाद अर्थ आता है, उसके बाद मार्स आता है। अच्छा, ये थे हमारे इनर प्लैनेट्स। ये हमारे जो चार है हमारे पास इनर प्लैनेट्स है, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं जो ना आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स में हमारे पास कौन कौन से आते हैं। जुपिटर, स्टर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हमारे पास आउटर प्लैनेट्स हैं। अब आप लोगों के पास एमसीक्यू किस तरह से आ सकती है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो आप लोगों का है नेपच्यून, ये आप लोगों का इनर प्लैनेट्स है या आउटर प्लैनेट्स है। तो आप लोग बता सकते हो कि ये आउटर प्लैनेट्स है। इसलिए मैंने लेक्चर के अंदर ने आप लोगों को डिवाइड करके दिया है कि हमारे पास आउटर प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, और हमारे पास आउटर प्लैनेट्स में जुपिटर, स्टर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो आप लोगों ने इसी तरह से याद करना है कि आउटर प्लैनेट्स कौन से हैं और इनर प्लैनेट्स कौन से हैं। अच्छा, उसके बाद चलते हैं कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो इसमें से पूछी जा सकती हैं, जो ज्यादातर रिपीटेड भी है पास पेपर में। उसमें से पहली एमसीक्यू है विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। हमारा सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है। वीनस। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था बच्चों, याद रखना। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। वीनस। वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है। उसके बाद विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। अब अगली एमसीक्यू है विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, वो है हमारे पास जुपिटर। ये याद रखना, हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस, लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर। अब अगली एमसीक्यू क्या बनती है, विच इज द कूल्डेस्ट प्लैनेट। कूल्डेस्ट प्लैनेट हमारे पास कौन सा है, नेपच्यून। बच्चों याद रखना, हॉटेस्ट, कूल्डेस्ट, लार्जेस्ट। कूल्डेस्ट प्लैनेट हमारे पास नेपच्यून है। अच्छा, विच प्लैनेट हैज मोर सैटेलाइट्स। वो कौन सा प्लैनेट है जिस पर सबसे ज्यादा सैटेलाइट पाई जाती है, वो है स्टर्न। उस पे 136 कंफर्म मून है, उस पे जो हमारे पास सैटेलाइट पाई जाती है 140, 146, उस पे 140। सेकंड में फिर हमारे पास जुपिटर आता है, उस पे 95 है। अच्छा, इसका याद रखना, स्टर्न है जिस पे सबसे ज्यादा सैटेलाइट पाई जाती है। अच्छा, उसके बाद है सन इज अ स्टार नॉट अ प्लैनेट। बच्चों ये याद रखना, ये 2-3 दफा रिपीटेड एमसीक्यूज आ चुकी है पेपर के अंदर कि सन आपके पास क्या है, स्टार है कि प्लैनेट है। सन इज अ स्टार, सन एक स्टार है, नॉट अ प्लैनेट, इसलिए ये चीज याद रखना। अच्छा, उसके बाद मून इज अ सैटेलाइट नॉट अ प्लैनेट नॉर अ स्टार। अब देखो, जो मून है वो हमारे पास एक सैटेलाइट है, वो कोई प्लैनेट भी नहीं है, वो कोई स्टार भी नहीं है। इसलिए याद रखना, जो हमारे पास मून है वो सैटेलाइट है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू अर्थ। अब अर्थ के करीब कौन सा प्लैनेट है, वो है हमारे पास मार्स। मार्स, ये याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू अर्थ, मार्स। विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू सन। अब सन के करीब कौन सा प्लैनेट है, वो है मरकरी। मरकरी सन के करीब है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। विच प्लैनेट्स नोन एज रेड प्लैनेट्स। अब ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये कई दफा पूछी जा चुकी है। ये कौन सा प्लैनेट है जिसे हम रेड प्लैनेट्स भी कहते हैं, उसे हम मार्स को हम कहते हैं रेड प्लैनेट। ये थी हमारे पास प्लैनेट्स के हवाले से कि जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जो लैब टेस्ट में पूछी जाती हैं और अक्सर रिपीटेड भी हैं। तो ये हमारा आज का था प्लैनेट्स के हवाले से कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, कितने प्लैनेट्स हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। बाकी इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर में बताएंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, तो आप अगले पार्ट का इंतजार करें। बाकी अल्लाह हाफिज।